एक्चुअली जब हम हाई एंड ब्रांड में लेने जाते थे तब हम ले नहीं पाते थे कि ये बहुत रेंज हाई हो जाता है। तो उसको मैं अपने आप से क्रिएट करने का सोची और बनाने लगी, सबको पसंद आने लगा और मुझे बहुत तारीफ़ मिलने लगी, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ते चला गया। एक्चुअली मेरी खुद की पसंद ही ऐसी है, मैं शुरू से ही ऐसा ही पसंद करती हूँ कि बहुत ही सूदिंग मीठे मीठे कलर हो जो हर वेदर में सबको पसंद आए, और सामने देखने वाला का भी नज़रिया ऐसा होना चाहिए जब देखें वो लोग तो मतलब मुझे पहनने में देखें तो वो भी हैप्पी हो जाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों आज हमारे साथ चर्चा के लिए एक बेहद ही खास मेहमान हैं। कोलकाता में बेहद ही बुटीक चलाने वाली अगर महिला उद्यमियों की बात की जाए तो उसमें सुनीता डाबड़ीवाल को भला कौन नहीं जानता। हमारे साथ सुनीता जी हैं। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति में आपका। हेलो एवरीवन। और जब बुटीक की बात आती है, डिज़ाइंस की बात आती है, कैसे आपने सोचा, क्योंकि आपको आज 1 दशक यानी 10 साल से ज़्यादा का अनुभव हो गया है बुटीक में, कैसे सोचा कि चलो ये इस बिज़नेस में हाथ आजमाया जाए। आज तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बुटीक की तरफ अपना आकर्षण दे रही हैं, लेकिन 10 साल 15 साल पहले अगर हम लोग झांकेंगे तो बहुत कम महिलाएं जो थी जो बुटीक चला रही थी। कैसे सोचा, शादी के बाद किस तरह से आपने ये सोचा कि भाई मुझे बुटीक खोलना है? एक्चुअली जब हम हाई एंड ब्रांड में लेने जाते थे तब हम ले नहीं पाते थे कि ये बहुत रेंज हाई हो जाता है। तो उसको मैं अपने आप से क्रिएट करने का सोची और बनाने लगी, सबको पसंद आने लगा और मुझे बहुत तारीफ़ मिलने लगी, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ते चला गया। और फिर इस लाइन में मैं धीरे धीरे आते आते सब लोगों का इतना तारीफ़ और प्यार मिला मुझे, तो मोटिवेशन मिलते मिलते बहुत आगे चली गई। मैम बुटीक जब आता है वर्ड तो उसमें क्या क्या गारमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा दर्शकों को पहले ये जानकारी के लिए बताइए। गारमेंट ऐसे होने चाहिए जो हमारे कलकत्ता का वेदर के हिसाब से भी देखा जाए तो गारमेंट ऐसे होना चाहिए जो बॉडी में एकदम सूदिंग हो, हम लोग को आराम मिले पहन के, और लुक वाइज भी बहुत रिच लुक देना चाहिए, वैसा गारमेंट होना चाहिए। तो मैं ऑलवेज वैसा ही पसंद करती हूँ और कलर भी वैसे ही चूज़ करती हूँ कि हमारे आँखों को, सबके आँखों को भाए। बहुत ही टैकी भी नहीं होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। खास प्रायोरिटी मेरी यही रहती है कि कंफर्टेबल फैब्रिक हो। सिलेक्ट कैसे मतलब किया करती हैं आप, ये थोड़ा बताइए। एक्चुअली मेरी खुद की पसंद ही ऐसी है, मैं शुरू से ही ऐसा ही पसंद करती हूँ कि बहुत ही सूदिंग मीठे मीठे कलर हो जो हर वेदर में सबको पसंद आए, और सामने देखने वाला का भी नज़रिया ऐसा होना चाहिए जब देखें वो लोग तो मतलब मुझे पहनने में देखें तो वो भी हैप्पी हो जाएं। तो ऐसा ही कलर होना चाहिए कि सब हैप्पी फील करे उसको देखकर। सुनीता डाबड़ीवाल को क्या पसंद है? सुनीता डाबड़ीवाल को ऑलवेज हैप्पी कलर पसंद है, और हैप्पी कलर्स होते ही ऐसे ही हैं, पिंक हो, स्काई ब्लू हो, तो ये सब कलर मुझे बहुत पसंद है। डिज़ाइंस पर अगर जब आप मेहनत करती हैं तो कैसे मेहनत करती हैं डिज़ाइन में बहुत बारीकी से मेहनत करती हूँ मैं, कि एक छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान देती हूँ कि कुछ फिनिशिंग उसका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बहुत हैवी करने की मेरी चेष्टा नहीं रहती है गारमेंट्स को, लेकिन वो पहनावा हल्का भी होगा तो रिच लुक आना चाहिए उसका पहनावा। एक बारीक उसका एम्ब्रॉयडरी हो या कुछ भी हो तो वो सब एकदम परफेक्ट लगना चाहिए। तो आजकल क्या है, फैशंस का ज़माना है। हाँ। और महिलाएं जो हैं वो कभी कभी ऐसा भी हम लोग होता है, हम लोग देखते हैं कि कुछ कपड़े खरीद लेते हैं हम लोग और एक बार पहनते हैं, फिर दूसरी बार उसे पहनने की इच्छा नहीं होती है। तो कहते भी हैं कि फैशंस की दुनिया में आप गारंटी की उम्मीद मत कीजिए। हाँ। लेकिन अभी भी बुटीक में ऐसे ऐसे कपड़े भी मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे फैशनेबल गारमेंट्स मिल रहे हैं जिन्हें आप कई बार भी पहने फिर भी मन भरता नहीं। हाँ। तो इस पर क्या आप काम कर रही हैं? हाँ, इस पे काम यही किया जा रहा है कि कुछ ऐसी ही डिज़ाइन बननी चाहिए कि बहुत दिन तक चले वो डिज़ाइन। एक बार ऐसा डिज़ाइन नहीं बनना चाहिए कि जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है और वैसा ही डिज़ाइन हमने बना लिया है कॉपी मार के, तो वो डिज़ाइन एक बार पहनेगा फिर सबका मन उससे हट जाता है। और ऐसे डिज़ाइन डिज़ाइन वैसा होना चाहिए कि बहुत दिन तक, और पहनने में भी मज़ा आता है, तो वो बार बार बहुत दिन तक पहनते हैं, एक पीस को काफ़ी बार पहनते हैं। फिर महिला उद्यमी हैं और बुटीक पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, अच्छा खासा अनुभव। और इनके बारे में मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं कि एक बार ये एक पार्टी में गई तो वहाँ पर देखा इन्होंने कि
इनके बुटीक से लिया गया कई जोड़े जो हैं वहाँ पर वो लोग पहन के आ गए, तो भाई ये तो सुनीता डाबरीवाल जी का ही कलेक्शन है। तो उस ऐसे जब सिचुएशन में जब आ जाता है तो कैसा फील होता है कि भाई ये तो इसका कलेक्शन तो मैंने ही किया और ये लोग मेरे ही पहन। ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ, मैं कई पार्टियों में गई हूँ और बहुत ही बार हुआ है ऐसा कि एक ही पार्टी में 8-10 जन, मतलब मेरा तो बहुत खुशी होती है मुझे देख के कि इतनी बड़े गैदरिंग में बहुत सारे लोग मेरे बने हुए कपड़े पहने हैं, तो बहुत ही खुशी होती है देख। सवाल है कि घर के बेलन से लेकर बुटीक चलाना और एक महिला एंटरप्रेन्योर के हिसाब से, महिला उद्यमी के हिसाब से लोग आपको भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं। और जब कोई महिला अपने काम के दम पर समाज में नाम कमाने लगती है तब आपको समझ में आएगा कि एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ काम है, दोनों का बैलेंस आप कैसे बैलेंस करती हैं, थोड़ा बताएं। मैं दोनों को ही बैलेंस करती हूँ और इसमें परिवार का सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता है मुझे। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि हर औरत को अपने परिवार को भी नेग्लिजेंसी नहीं करनी चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। और साथ साथ ऐसा नहीं है हर लेडीज़ को कि घर का काम कर रहे हैं तो हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, और उस एक्स्ट्रा टाइम को वेस्ट नहीं करके हम लोग को किसी न किसी चीज़ में यूज़ करना चाहिए वो टाइम को, तो हम लोग का दूसरे चीज़ में दिमाग नहीं जाता है एक्चुअली। तो मैं वही कर रही थी और मुझे बहुत इंटरेस्ट भी था। और ख़ास बात यह है कि मेरा इतना आगे बढ़ने का कि मेरे कस्टमर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे स्टफ़्स को पसंद करते हैं। और जिन भी पार्टियों में जाते हैं वो लोग तो मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजते हैं जब वहाँ पहनते हैं, तो मुझे मोटिवेशन और भी ज़्यादा मिलता है। मतलब मेरे पास ऑलवेज़ उनकी फ़ोटोज़ आती रहती हैं। जब भी पार्टी में जाएंगी कि हमारे मदर इन लॉ ने ये पहना आपका, तो सबसे इतना अप्रिशिएशन मिला, तो उनको अप्रिशिएशन जब पार्टीज़ में मिलता है तो वो फिर मुझे बैक करते हैं वो, तो ये सबसे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस कारण मैं इस लेवल में पहुंची हूँ। उसको मैं आपको बताऊं कि इनके जो पति हैं स्वामी महोदय संजय डाबरीवाल जी, कोलकाता के एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन हैं, और तो उनका संजय जी का कितना सपोर्ट है। और कभी कभी वो टोकते भी होंगे कि सुनीता अगर इसको यहाँ इस डिज़ाइन को इस तरह से करोगी तो और अच्छा लगे, कैसा सपोर्ट करते हैं? नहीं, वो सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरी फैमिली में भी सबको मेरे बनाए हुए सब स्टफ्स बहुत पसंद आते हैं, खासकर जो मैं पहनती हूँ वो भी उनको बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनका सपोर्ट पूरा मिलता है मुझे। मैम एक सवाल है कि बहुत सारी महिला उद्यमी हैं जो एक छोटा सा बुटीक का एक बिंदु भर शुरू करना चाहती हैं, और चाहती हैं कि जब वो शुरू करें तो वो धीरे धीरे उसका फैलाव करें, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो। और ऐसी महिलाओं के लिए, यूथ के लिए खासकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके पास 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है, और क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जैसे कोई महिला जो है वो बुटीक शुरू तो कर दे रही हैं, लेकिन कुछ महीनों या कुछ साल तक चलाने के बाद वो थक जा रही हैं और फिर उसे किसी कारण से बंद कर देना पा रहा है। उन महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या एनर्जी लेवल उनका हाई करना चाहेंगे, थोड़ा बताइए। बुटीक्स लाइंस में काम करने से सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। कस्टमर के कंप्लेन हर लाइन में आते हैं, बड़े बड़े एंड में भी हम लोग कंप्लेन देते हैं कि आपने ये चीज़ ठीक नहीं बनाया या कलर अच्छा नहीं हुआ। तो ऑलवेज ये होना चाहिए कि हम लोग कोऑपरेट करें, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज़रूर होना चाहिए, उसमें अपने को अपना प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। और मेरा ये ख़ास बात है कि मैं कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें प्रॉफिट नहीं देखती हूँ, वो पीस रिप्लेस करके एज इट इज़ दूसरा बना के देती हूँ। अगर उनको पसंद नहीं आया, उसका पीस दूसरा बनता है, मे बी उसमें मैं ये नहीं देखती कि कस्टमर की फ़ॉल्ट है या मेरी फ़ॉल्ट है, मे बी मेरी फ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, तो वो हैप्पी होते हैं। और उनका सेटिस्फेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कस्टमर का। और हम लोग काम करते हैं उसमें चैलेंज बहुत आता है, कलर का, एम्ब्रॉयडरी, फिनिशिंग का, ये सब तो पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत बहुत ज़्यादा लगन से करना चाहिए, कि अगर हम करके फेडअप हो जा रहे हैं कि इतना मेहनत है इसमें, वो नहीं होना चाहिए, वो फेडअप होना ही नहीं चाहिए, उसमें कंटिन्यू लगन से करते रहेंगे तो सफलता तो मिलेगी ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी बात करने के लिए। और दोस्तों मैं आपको भी बता दूं कि कोलकाता के बालीगंज में 7 नंबर ब्राइट स्ट्रीट में चले आइए और सुनीता डाबरीवाल का बेहद ही आकर्षक बुटीक आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ उन्होंने बहुत ही आकर्षक एक बुटीक बनाया है। एक बार आकर इस बुटीक पर अगर आप आएंगे तो मेरा आपसे दावा है कि जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपकी जो आँखें हैं वो नहीं थकेगी, मन जो है वो नहीं थकेगा और मन करेगा कुछ खरीदने का। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और दोस्तों आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।